Yes, dear students, today we will start the topic sets. Okay, this is the chapter 1. So in this topic, firstly, we discuss about sets. What is a set? Set क्या है? Set क्या होता है? ठीक है बेटा, set होता है a collection of well-defined data is called a set. A collection of well-defined data is called a set. तो what is a defined data? फिर डिफाइंड डाटा क्या है? डिफाइंड डाटा होता है बेटा जिस डाटा की डेफिनेशन कहीं पर एक फिक्स होती है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं डिफाइंड डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एक सेट बनाऊं, उसका कलेक्शन कर लें, तो वो क्या होगा? वो एक सेट होगा, कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये क्या कहलाएगा? आपका सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो फिक्स है। रजिस्टर में आप लोगों के जो आपका क्लास रिकॉर्ड रजिस्टर है उसमें आपके जो है नेम मेंशन है, ठीक है, तो ये डाटा जो है डिफाइंड है, फिक्स है। सपोज मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के नेम मुझे बताइए, ठीक है, तो आप उसका एक कलेक्शन कर लेंगे, जो भी आपको क्रिकेटर्स पसंद है उसका आप कलेक्शन करेंगे, लेकिन वो जो डाटा होगा वो आपका सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डाटा डिफाइंड नहीं है, उसकी डेफिनेशन कहीं पे फिक्स नहीं है। हर स्टूडेंट के लिए वो डाटा बदल जाएगा, हर किसी का जो फेवरेट क्रिकेटर्स है वो डिफरेंट है, तो हर स्टूडेंट के लिए वो डाटा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो जो डाटा हर किसी के लिए सेम होता है वो हमारा डाटा कहलाता है डिफाइंड। वो सेम क्यों होता है? क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे फिक्स होता है कि आप उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते, वो डाटा आपका फिक्स है, इसलिए उसी डाटा को हम सेट कहते हैं। जो डाटा हमारा फिक्स है, डिफाइंड है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने अपने माइंड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी पर्सन से, किसी से भी आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि भाई ये कलेक्शन आप बताइए और सबका आंसर सेम आता है, तो वही वाला कलेक्शन आपका सेट होता है। तो सबसे पहले आप सेट की डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हाट इज अ सेट? Set is a collection of well-defined data. A collection of well-defined data is called a set. फिर आप कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, जैसे आप लिखेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 सेट्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। और आप कुछ एग्जांपल ऐसे भी लिख लेंगे जो सेट नहीं है, जैसे सपोज आपने लिख दिया कि जो आपके जो है फेवरेट क्रिकेटर्स के नेम या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इस टाइप की जो वैल्यूज हैं वो आपकी सेट्स नहीं है। तो एक दो एग्जांपल्स आप ऐसे लिखेंगे जो सेट है, और एक दो एग्जांपल्स आप ऐसे लिख लेंगे जो सेट नहीं है। ओके बेटा, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है बेटा हमारा बिलोंग। तो ये जो सिंबल होता है बेटा इसको हम बोलते हैं बिलोंग। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग। और ये एक और सिंबल है हमारा, इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। इसे हम बोलते हैं बिलोंग, इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। कैसे यूज होता है बेटा? जब भी कोई सेट होगा तो आपने जो इवेंट्स हैं वो करली ब्रैकेट में लिखने हैं। सपोज यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हम यहाँ वॉवल्स का सेट ले रहे हैं। किसका सेट ले रहे हैं? वॉवल्स, AEIOU, ठीक है, आप सबको अच्छे से पता है वोवेल क्या होते हैं। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ वोवेल्स हो गया, और ये डिफाइंड है, वोवेल आपकी मर्जी से तो चेंज नहीं होगा, तो इट इज अ सेट। अब हमने ये एक सेट ले लिया, तो ये किसका सेट है? वोवेल्स का। अब अगर सपोज मैंने लिखा ए, तो मैं लिखूंगी कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। एलिमेंट ए क्या कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं बी लिखूं तो बी डज नॉट बिलोंग ए, क्योंकि बी जो है वो सेट ए के पास नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट किसी सेट के पास नहीं होता है तो हम जो है सिंबल अप्लाई कर लेते हैं डज नॉट बिलोंग, और जब होता है तो हम सिंबल अप्लाई करते हैं बिलोंग। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, फिर आपका आता है इंटरवल्स। नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म होती है बेटा आपकी कि जब आप किसी डाटा को लिस्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? लिस्ट द डाटा, तो ये कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सेट है आप उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट आपका होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म में हम इवेंट्स को लिस्ट करते हैं, और इन सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे हम जो भी
हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन द डाटा, यहाँ हम क्या करते हैं, डाटा को डिफाइन करते हैं और यहाँ हम डाटा को लिस्ट करते हैं। ठीक है, लिस्ट द डाटा। तो हियर लिस्ट द डाटा एंड हियर डिफाइन द डाटा। तो लिस्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अभी लिया था जैसे वॉवेल्स का सेट, तो वॉवेल्स के सेट में अगर आप ऐसे लिखे AEIOU, तो ये बेटा आपका कहलाता है रोस्टर फॉर्म। और डिफाइन द डाटा में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे x such that x is a vowel of English alphabet। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन दोनों फॉर्म्स में। ये दोनों ही सेट है, दोनों को आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, बीच में कॉमास लगा देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। और यहाँ हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो हम ये करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया है। तो आप इसके हेल्प से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके बेटा।